आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप नाश्ते में क्या लेंगे? क्यों, तुम्हारी बहू आ गई है, उससे काम क्यों नहीं करवाती? उसका तो पीछा छोड़ देना आप। बड़ी हमदर्दी कर रही है उसकी। मैं अपने बेटे को अब खोना नहीं चाहती। वो कहीं नहीं जा रहा, डरा रहा है, धमका रहा है तुमको। वैसे ही हाल करना चाहता है जैसे तुम्हारा है। बस अब कुछ नहीं बोलेंगे आप उनको। आपको आपके पैसे मिल गए ना? अभी कहाँ मिले, अभी तो उसने अपनी बेटी इस घर में वापस भेजने की कीमत अदा की है, और वो जो मेरी जिल्लत और रुसवाई की है उसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा उसको। देखिए, अगर आपने मेरे बेटे को अब कुछ कहा ना तो मैं भी उसके साथ घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो हमेशा यही कहती रहती हो, एक बार करो तो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। कितनी अच्छी बात है ना फरा, तुम्हारे आते ही आइजक भी अपने घर चली गई। वो ना भी जाती तो किसको फर्क पड़ना था। अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हारी हर किस्म की मदद के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अलीना, तुम कैसी हो? मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, शहरियार के घर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शहरियार खुद लेने आया? नहीं, बाबा ने उनकी बात मान ली। ये तो और भी अच्छा है। पता है अलीना, हम लोगों ने ना हमेशा माँ की अजमत के बारे में सुना। बाप की कुर्बानियां हर कोई नजरअंदाज कर देता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इतने सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं। देखो ना, वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, मुझे खुश नहीं देखना चाहते। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? किसी ने मुझे बताया है कि कोई एक शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से मैं इस हाल को पहुंची हूँ। तो उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया कि वो कौन है? नहीं, सच पूछो तो मैं जानना भी नहीं चाहती। मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो नाम मेरे सामने आ गया तो मुझे ही तकलीफ होगी। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे तुम मुझ पे शक कर रही हो? जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ तुमसे शेयर किया है। जो तुमने कहा है वो माना है, इसलिए ये बात भी सिर्फ तुमसे शेयर कर रही हूँ। फिक्र नहीं करो अलीना, मेरे होते हुए तुम्हारी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ ऐसा। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो लोगों पर आसानी से ट्रस्ट कर लूं, लेकिन एक बार अगर एतबार कर लूं तो फिर बेएतबारी की उम्मीद नहीं करती। तुम्हारा भरोसा हमेशा मुझ पे कायम रहेगा।
आज तुम अपनी सबसे बड़ी दुआ मांगो। दुआ मांगू? अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ मांगो। अम्मी, आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? बताए ना क्या है। जब तक तुम दुआ नहीं मांगोगी मैं नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी अलीना से बात हो रही थी और उससे बात करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि जिंदगी में जो कमी रह जाती है वो शायद आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो सकती है। चाहे वो पैसा हो, खुशी हो, एक अच्छा हमसफर हो। लेकिन मेरी जिंदगी में मेरे बाप की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। लो देख लो, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। आप ठीक हो गए? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा। ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं, मैं कोई अपना काम करने का सोच रहा हूँ। अपना काम? सर यार, इन हालात में तुम अपना काम कैसे करोगे? हाँ, लेकिन मैं अब डैड के साथ नहीं जाऊंगा। डैड के साथ नहीं? उनको ऐसा लगेगा कि तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रहे हो। समझने दो उन्हें जो समझना है। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी। बिस्मा तुमसे बहुत प्यार करती। वो एक अच्छी लड़की है और मेरी दुआ है कि उसे बहुत ही अच्छा लड़का मिले। मैं उससे बात करना चाह रही हूँ लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा है। अब क्या बात करनी है तुम्हें उससे? उसने कहा था कोई है जो हमें खुश नहीं देखना चाहता। जानना चाहती हूँ वो कौन है। तुम्हारी खुशी को कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी खुशी मैं हूं और हमेशा तुम्हारे साथ। हाँ, लेकिन वो जो भी है वो हमें साथ नहीं देखना चाहता। हमें तबाह करना चाहता है, इस घर को तबाह करना चाहता है। बस जानना चाहती हूँ कौन है। तुम्हें स्ट्रेस मत लो, कुछ नहीं होगा। तो तुम्हें इस बात पे डाउट है कि आयजा मेरी वजह से इस घर से गई है? मैं जानता हूँ वो क्यों गई है।
वैसे मुझे ना एक बात पे बहुत हैरानी है। हमने उसे इज्जत दी, इस घर में बहू बना के लाए, और उसने किया वही तुमसे झगड़ा करके अपने मैके जाके बैठ गई। वाह। तुम इस घर में रह लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कहाँ जाओगे? अपनी बीवी के पास, उसके छोटे से घर में जाके रहोगे? हाँ, और बहुत खुश रहूंगा, क्योंकि इंसान वही खुश रहता है जहाँ उसकी मोहब्बत रहती है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मामा कुछ नहीं, आपका बेटा मुझे मोहब्बत के लेक्चर दे रहा है, जो खुद किसी और के साथ। नाजिया, ऐसी बातें नहीं करते। कमाल है मामा, दुनिया में लोग पता नहीं क्या कुछ कर चुके और मैं एक बात भी नहीं कर सकती। चलो जाके खाना लगवाओ। जी। और सुनो, फरा को खाना उसके कमरे में दे देना। अब वो हमारे घर पर है तो उसे भूखा तो मार नहीं सकते। मामा फरा नहीं है। कहाँ है? पता नहीं कहाँ गई, लेकिन यहाँ से जा चुकी है वो। कहाँ चली गई? वो चली गई है तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? वो पुलिस स्टेशन जा सकती है और जाके तुम्हारी रिपोर्ट कर सकती है। पुलिस को सबूत चाहिए होते हैं और मेरे पास मेरी बेगुनाही का हर सबूत मौजूद है। तुम अगर इतनी बेगुनाह हो ताबिश, तो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के क्यों? तुम मेरे और आयजा के मामले से दूर रहो। ताबिश, बड़ी बहन से बात करने का ये क्या तरीका है? बड़ी बहन है तो बड़ी बहन बन के रहे, इतनी छोटी बातें मत करे। और शुक्र है कि उससे जान छूट गई है, कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की। कहाँ गई हो? मुझे नहीं मालूम मामा, मैं जाके खाना लगवाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बाबा। मैं चाहती हूँ कि आप ठीक हो जाएं, बिल्कुल ठीक, ताकि मैं पूरी दुनिया को बता सकूं कि मेरे बाबा जिंदा हैं। मैं भी आई। हेलो। तो मुझे अपनी तबीयत के बारे में तो बता सकती हो ना, कि कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और तुम ऐसे ही वहां जाके बैठ गई हो यार। ऐसे ही पागल नहीं हूं मैं जो अपना घर छोड़ के यहाँ आके बैठ जाऊं। तो वापस आ जाओ। ताबिश, मैं वापस नहीं आऊंगी, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी यहाँ है मेरा ख्याल रखने के लिए। अच्छा, आज रात का खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं आ सकते। क्या क्या बात कर रही हो यार तुम? मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम मेरे घर नहीं आ सकती, तो मसला कैसे हल होगा ऐसा? मैं नहीं जानती, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ऐसा, मैं तुम्हें एक बात सच सच बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर। ऐसा, बोलो ना। हेलो। अब अपना ध्यान अपने बाबा की तरफ रखो। मैं वैसे भी सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। मेरा फोन तो देती जाए। रुक जाओ, सब लोग आ जाएंगे फिर खाना शुरू करना। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। अरे अम्मा जान, आपने कुछ लिया नहीं? दादी को ये लगता है कि जब सब लोग तशरीफ ना ले आए, जब तक कुछ भी टेबल से उठा के खाना ना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ठीक है, यही मुनासिब है। अच्छी रिवायत है, कायम रहनी चाहिए। ताबिश कहाँ पे?
आयजा के घर गया है। आयजा के घर? मुझे सही से मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि वो वहां गया है। ये लड़का पता नहीं और कितनी दफा हमारी नाक कटवाएगा। आप ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? ताबिश हमारा जवान बेटा है, ना ही उस पे मैं सख्ती करता हूं और ना ही करना चाहता हूं। चाहे वो कुछ भी करे। आज सुबह से वो लड़की भी घर पर नहीं। हम उस सिलसिले में जो कुछ कर सकते थे ना, कर चुके हैं। अब इस मामले को यहां खत्म हो जाना चाहिए, बस। कैसे हो सकता है मामला खत्म? वो भी किसी की बेटी है। अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें उस लड़की की फिक्र क्यों है? क्योंकि मैं दूसरों की बेटियों को भी अपनी ही बेटी समझती हूँ, इसलिए। और आयजा, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? शाह आलम, चलिए उस लड़की को लेकर आइए। शाह आलम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। तायरा, बैठ जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। ये लीजिए ना अम्मा जान, बिस्मिल्लाह कीजिए। तुम्हें मैंने यहाँ आने से मना किया था ना। तुमसे मिलने नहीं आया, अम्मी से मिलना है। हटो सामने से। ताबिश, प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे अम्मी से बात करनी है। अम्मी भी तुमसे बात। आयजा, कौन है? आने दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बातें करने से इसे यकीन आ जाएगा? माफ कर देगी तुम्हें? 3 दिन छोड़ो, 1 दिन के लिए अगर आयजा कहीं चली जाए तुम्हें बगैर बताए, तुम माफ कर दोगे इसे? कैसी बातें कर रही है? ऐसा होगा क्यों? मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, हमारा रिश्ता भरोसे का है। भरोसे का रिश्ता? इसीलिए तुमने ऐसी लड़की की खातिर मेरी बेटी को धोखा दिया जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ना किया होता तुम्हारे घर पर क्यों मिली उसे? कैसी बातें कर रही है? मैं किस तरीके से समझाऊं? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस जाओ यहाँ से। आयजा, चलो। आयजा कहीं नहीं जाएगी। आयजा, आयजा, चलो जाओ यहाँ से। मम्मी ठीक कह रही है, जाओ यहाँ से। ताबिश, मामा, आप क्यों जाग रही हैं? तुम घर पर नहीं होते तो मुझे नींद नहीं आती। अच्छा थोड़ी हूं मैं। मेरे लिए तो हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो नहीं आई। मुझे मालूम था वो नहीं आएगी। एक बात कहूं ताबिश, बुरा तो नहीं मनाओगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं क्यों बुरा मनाऊं? कहिए। मुझे वो लड़की कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे गलत मत समझना। तुम्हें पता तो है इस घर में क्या हुआ था। तुम्हारे चचा ने अपनी पसंद से शादी करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि इस घर में खून तक बहा। उस इंसान जैसा समझा आपने मुझे? हरगिज़ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है। आखिर तुम्हारी रगों में खून तो नहीं लोगों का दौड़ा है ना? नहीं है मेरे अंदर वो खून। बस इन्हीं बातों की वजह से मैं डरती रही।
वरना मुझे हमेशा से पता था कि वो लड़की इस घर के काबिल नहीं। हो सकता है फरा को इस घर में भेज के खुदा ने कोई इशारा ही किया। अभी तुम्हारी सारी जिंदगी आगे बढ़ी। मुझे नहीं लगता कि तुम इस लड़की के साथ चल सकोगे। कुछ वक्त लो और सोचो क्या करना है। तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ होंगी। चलो अब जाकर सो जाओ। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर अर्जियां साडियां तू कर मंजूर अज साडा हो गया है दिल मजबूर जिंदड़ी च आइयां यारा कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़िया नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे को कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? बोलो। ताबिश, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं नहीं जानता यहाँ कैसे आई। तुम ये नहीं जानते यहाँ पे कैसे आई, और तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम इसके घर पे कैसे पहुंच गए। बहुत नन्हे हो, बहुत मासूम हो ना तुम। ये सब कुछ तुम्हारे साथ खुद ब खुद हो रहा है ना? चुप। और तुम जान से मार दूंगा। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की? मेरी जिंदगी, उसका क्या हुआ? हाँ, मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगी? तुम मुझे मजीद ब्लैकमेल नहीं कर सकती। निकलो यहाँ से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे मेरा वकार और मेरी इज्जत चाहिए। तुम्हारा वकार? तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? तुम कहाँ थी? बता दूं? क्या मतलब? क्या बता दो? क्या बता दूं? हाँ, बताओ। देखिए, ये मुझे धमका रहा है। चल आप क्या कर रही हो? तुम थी कहाँ फरा? मैं यहाँ इस कमरे में थी। झूठ बोल रही है मामा, बकवास कर रही है ये। मैं यहीं पर थी। इन्होंने मना किया था कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊं। मैं थक गया हूँ इसकी झूठी कहानियां सुन सुनकर। आप इस पर भरोसा कर रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये रात में मेरे घर आकर मुझे मनाकर यहाँ पे लेकर आए, और अब अगर इन्होंने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसी घर में जान दे दूंगी। मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी से। अब इस छोटी और मकान लड़की से मेरी शादी करवाएंगी? मुझे बदनाम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूं यहाँ से। क्या हुआ ऐसा? जा रही हूँ। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? कुछ गलत हो रहा है। ताबिश किसी मुसीबत में है, मुझे जानना होगा। वो जिस मुसीबत में भी है उसको रहने दो। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी।
अम्मी मुझे जाने दे, खुदा के लिए मुझे जाने दे। मुझे ताबिश के साथ जिंदगी गुजारनी है। वो आपसे बात करने आया था, आपने तब भी उसे जाने को कह दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा। सिर्फ मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, तुमने भी उसे जाने के लिए कहा था। क्योंकि मैं डर गई थी कहीं वो बाबा को ना देख ले। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ये बात मैं उससे छुपाऊंगी? एक ना एक दिन तो हकीकत सामने आ जाएगी ना। हाँ, आ जाएगी सामने, जरूर सामने आ जाएगी अगर तुम इस तरह की हरकतें करती रहोगी। इससे पहले कि वो ये सब खुद जान जाए, मैं सब बता दूंगी ताबिश को कि मैं कौन हूं और मेरे बाबा कौन। और इसका क्या नतीजा निकलेगा, ये सोचा है तुमने? बिल्कुल सोचा है। पर क्या आपने मेरे बारे में कभी सोचा है? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अम्मी। मैं मां बनने वाली हूं और मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा सिर्फ ताबिश की जरूरत है। और तुम्हारे बाबा, क्या उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है? एक बार ताबिश को सब पता चल जाए, बाबा को तो उसी घर जाना है। उनका ख्याल मैं वहां खुद रखूंगी। आप बस दुआ कीजिएगा अम्मी, ताबिश को मेरी बात समझ आ जाए। ताबिश रुको, रुक जाओ ताबिश। मामा मुझे मत रोकिएगा क्योंकि मैं नहीं रुकूंगा। ताबिश, क्यों इस कदर जज्बाती हो रहे हो? आप देख नहीं रही वो क्या कर रही है? मैं नहीं जानता कि वो मेरे कमरे तक कैसे पहुंची। तुमने किया क्या वो कम है? हमें कह के कि तुम आयजा की तरफ जा रहे हो और तुम कहां पहुंचे? आपका जो दिल चाहे आप कहें, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। ताबिश, अगर तुम यहां से गए तो ये बात याद रखना कि आज तुम मुझे आखिरी दफा देख रहे हो। आप क्यों नहीं समझ रही हैं कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं? मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, मैं नहीं कर सकता ये शादी। ठीक है, करते रहो मोहब्बत, लेकिन ये बात भी याद रखना कि मैं किसी गरीब लड़की के साथ ज्यादती होने नहीं दूंगी। आपको अभी भी इज्जतों की पड़ी हुई है। आपको मेरे साथ जो ज्यादती हो रही है वो नजर नहीं आ रही, उसके साथ ज्यादती सारी नजर आ रही है। आपको कैसी बातें कर रही हैं मामा? अमाद साहब, आप मैनेजर है ना हमारे पास? जी सर, क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं, मेरा चेक बाउंस हो गया, सिग्नेचर डिफर थे। मैंने जो दाऊद को चेक दिया था, कितना इंपॉर्टेंट था ये पता है आपको? सर सिग्नेचर कैसे डिफर हो सकते हैं सर? अरे इसमें लिखा हुआ है कि ये चेक इसलिए बाउंस हुआ है कि सिग्नेचर डिफर हो गए हैं। आपको बैंक से फोन आया था? आपको नहीं पता कि इस रकम की खातिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है? कितनी इंपॉर्टेंट थी ये पेमेंट। सर आप मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको इस बारे में अपडेट कर दूंगा। अब प्लीज मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम कोई अपडेट नहीं चाहिए। आप जाएं अपने कमरे में बैठ और जाकर चाय पिए, आराम करें। आई एम सो सॉरी सर। आप जाएं यहां से, प्लीज गो। मैनेजर से मिलाएं बैंक के। थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। फरा, तुमने अब आयजा को इस घर से निकालना है। फिक्र नहीं करो, उसकी अम्मी भी कुछ कम नहीं, वो खुद उसको यहाँ आने से रोक रही होगी। वैसे इस घर में होता वो ही है जो मामा चाहती हैं, लेकिन इस बार वो हो रहा है जो मैं चाहती हूँ। मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि ताबिश मुझे मिलेगा, और अब मैं किसी भी सूरत उसको जाने नहीं दूंगी।
आयजा ने ताबिश से मोहब्बत नहीं सौदा किया था। मोहब्बत तो सिर्फ मैंने की है। तुम्हारी अम्मी भी मेरी वजह से कामयाब हुई। अब आयजा तो क्या, मेरे और ताबिश के बीच कोई नहीं आ सकता, खुद ताबिश भी नहीं। और अगर किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो याद रखना, इस बार कोई एक जान से जाएगा। आप इस कमरे से मेरी कितनी यादें वाबस्ता हैं। अकेली बैठ के ना जाने क्या क्या सोच रही थी। अकेली तो आप अपने कमरे में भी होते हैं, इन यादों को वहीं याद कर लेती हैं। कुछ यादें चीजों से वाबस्ता होती हैं, मगर मेरी सारी यादें तो मेरे बेटे से वाबस्ता हैं। जैसे तुम बहुत जल्दी खोने वाली। देखा नहीं आपने, इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो मेरी हर बात मानता है। इस दफा तो मैं वैसे भी बहुत मोहतात हूं, अब गलती नहीं करूंगी। गलती तो तुम कर चुकी हो, और मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत तारीक नजर आ रहा है। मेरे मुस्तकबिल को छोड़िए, अपने हाल की फिक्र कीजिए। हर कोई आपके बेटे की तरह डरपोक बुज़दिल नहीं होता। ऐसे लोग भी होते हैं जो जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करते हैं, आपके बेटे की तरह भाग नहीं जाते। मेरा बेटा भाग कर नहीं गया था। जितना मैं उसे जानती हूं, वो इसलिए चला गया कि उसके भाई की जिंदगी बर्बाद ना हो। वाह वाह, किस कदर मिसाली भाई था। भाई की जिंदगी खराब ना हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ऐसे लोगों को बहादुर नहीं, बुज़दिल कहते हैं। वैसे भी ऐसे याश और शराबी इंसान के साथ यही होना चाहिए था। कितनी संगदिल हो तुम, जरा भी एहसास नहीं है तुम्हें कि तुमने एक माँ को बेटे से दूर रखा हुआ है। जरूर होता है एहसास, अगर मैंने अपनी बहन को उसके शौहर के हाथों पिटते हुए ना देखा होता, अगर मैंने अपनी बहन को सिसक सिसक के मरते हुए ना देखा होता, सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे के धोखे की वजह से। झूठ, सरासर झूठ। तुम सिर्फ मेरे बेटे को अपने शिकंजे में लेना चाहती थी ताकि तुम दोनों बहनें मेरे बच्चों की कमाई पर अय्याशी कर सके। लेकिन अजियत में कौन रहा? मैं तो आज भी खुश हूं। ये तुम्हारा गुरूर बहुत जल्द खाक में मिल जाएगा। आप खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा। हेलो दाऊद, ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने तो बस हेलो कहा है, हरकत कब की है? तुम जानते हो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। दाऊद, तुमने ये क्या किया है? मेरा चेक तो बाउंस हो ही नहीं सकता। लेकिन बैंक मैनेजर कह रहा था कि शायद सिग्नेचर के ऊपर किसी ने दोबारा सिग्नेचर कर दिए। मैं उस बैंक मैनेजर को जान से मार दूंगा। ये तुम्हारा और बैंक मैनेजर का मसला है, लेकिन अभी मुद्दा ये है कि मेरे पास तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है और मैं अब उसको इस्तेमाल करने लगा हूं, यकीनन तुम्हारे खिलाफ।
आजा मेरे कोल ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना